हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए तो फाउंडेशन बेच है। क्वेश्चन कहाँ लगाया? क्वेश्चन नहीं लगाया, अच्छा ठीक है। चलिए सुनिए। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे 2 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते, फिर आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। फटाफट जवाब दीजिएगा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तारित? हिमालय पर्वत की लंबाई? म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? सिंधु से लेकर सतलज तक जो हिमालय विस्तारित है उसे पंजाब। चलिए अब देखिए, अब सुनिएगा, आ जाइए। प्रादेशिक तौर पर सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। अब पढ़ाने लगे ना, अब हल्ला मत कीजिए। आवाज जाएगा, हो शांत रहिएगा तब ना, शांत रहिएगा तो आवाज जाएगा। शांत रहिए। प्रादेशिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भाग, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम। वैसे ही भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भाग। भौगोलिक तौर पर भी हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और भौगोलिक तौर पर जो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है उसमें ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय पहला, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक। चौथा शिवालिक हिमालय। देखिए, आपको आगे हम इसबी के विषय में बताएंगे। इसबी के विषय में बताएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। मुख्य हिमालय का भाग वृहद, लघु और शिवालिक। वृहद, लघु और शिवालिक ये मुख्य हिमालय के भाग माने जाते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के भाग नहीं माने जाते हैं। मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले, मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहली बात हमने आपको यह बताया है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी बात हमने आपको यह बताया है
कि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ, मुख्य हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। और तीसरी बात यह है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार अगर देखें तो ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के संदर्भ में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में है उसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। और फिर इधर तिब्बत है, तिब्बत। ट्रांस हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत में देखने को मिलता है, जिस कारण ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय कहा जाता है। और यह जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई सारी पर्वत श्रेणियां आती है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल धौलाधर नहीं आता है, नहीं आता है। जितना बता रहे हैं उतना ही सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जौस्कर आता है, लद्दाख आता है, फिर जौस्कर आता है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में कई सारे पर्वत हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, गैसर ब्रूम है, साल्टोरा पर्वतमाला है, साल्टोरा पर्वतमाला है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, साल्टोरा पर्वतमाला कहां है? उत्तर होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक पर्वत है जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि लद्दाख में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही K2 या गार्डविन ऑस्टिन आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही K2 या गार्डविन ऑस्टिन आता है। K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं। K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर। इसके बाद जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय है। यहां पर सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, और क्वेश्चन हम आपके दिमाग में डाल देते हैं, तब अगर स्पष्ट करेंगे तो हमको लगता है ज्यादा स्पष्ट आपको होगा। देखिए क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं, लिखने से ज्यादा समझ में आता है आप लोग को, ठीक है। सीधा बोल करके आगे बढ़ जाएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते तो अब अनुभव हो ही ना गया है। 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभव तो बहुत हो गया है, समझे। सीधा सीधा बोल देते हैं तो जो विद्यार्थी लेक्चर ध्यान से सुनता है, वर्ड बाय वर्ड सुनता है, वो समझ जाता है। लेकिन 70% विद्यार्थी ध्यान से लेक्चर नहीं सुनता है, तो 70% नहीं समझता है, 30% समझ जाता है। लड़की लोग तो एको गुण समझती होगी। एक क्वेश्चन है, हिमालय
पर्वत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, एक क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? यह क्वेश्चन है। एक सीधा सा जवाब आप हमको दीजिए। आप दोनों क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है, आप स्वयं थोड़ा सा समझ करके बताइए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं अलग अलग है, मतलब वो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और दोनों क्वेश्चन सच में अलग अलग है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसी बात को क्लियर कर रहे हैं क्योंकि इसमें जानते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम भी इसमें फंसते थे। तो जहां पर हम फंसते थे, हम भी सामान्य विद्यार्थी ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत इंटेलिजेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य स्टूडेंट हम भी रहे हैं, अपने जीवन में औसत स्टूडेंट रहे हैं। मतलब आप जहां पर फंस सकते हैं ना, उतना हमको समझ है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आते हैं, इसी क्वेश्चन के विषय में हम आपको बता रहे हैं अभी, और इसी क्वेश्चन के संदर्भ में हमने आपको यहां पर बताया है ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का पार्ट नहीं है। इसका निर्माण मुख्य हिमालय के निर्माण के पहले हुआ है, और इसका सबसे ज्यादा विस्तार तिब्बत में है, जिस वजह से इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय का विस्तार लद्दाख तिब्बत के क्षेत्र में है। इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश 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 तिब्बत में, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, कैलाश जैसी पर्वत श्रेणियां आती है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कई सारे पर्वत आते हैं, जैसे केटू या गार्डविन ऑस्टिन, गेसर ब्रूम फर्स्ट, गेसर ब्रूम सेकेंड, सालतोरा इत्यादि इत्यादि। अब ट्रांस हिमालय के बाद एक आप बृहद हिमालय को देख रहे हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जो है एक आप बृहद हिमालय को देख रहे हैं। ट्रांस हिमालय के समानांतर ही बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहां तक है बृहद हिमालय का विस्तार। यह बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। और आप ध्यान में रखिए, विश्व की जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं सब बृहद हिमालय में आता है। टोटल बृहद हिमालय में आता है, टोटल बृहद हिमालय में आता है। टोटल, मैक्सिमम, टोटल कहना गलत है, मैक्सिमम, अधिकतर, अधिकतर कहना सही है। जैसे कल के क्लास में आप याद कीजिए, कल के क्लास में हम मानचित्र लेकर के नेपाल का पर्वत चोटी दिखाए थे कि नेपाल में मकालू है, मनासलू है, धोलागिरी है, गौरी शंकर है, एपी है, चोयू है, बताए थे। सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है। और ये जो सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है, ये जो सब ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है,
ये जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटी है सब जो है आपको बृहद हिमालय में है, सब बृहद हिमालय में, टोटल बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय के अंतर्गत सिक्किम, सिक्किम क्या गो देश के साथ सीमा बनाता है? हमको देखिए, उधर नहीं देखना है। क्या गो देश के साथ सीमा बना, कौन कौन देश? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। सिक्किम, देखिए सिक्किम नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम और नेपाल के तट पर, सिक्किम और नेपाल के तट पर यहां पर कंचनजंगा है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है। और जो कंचनजंगा पर्वत है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। जब आप मानचित्र को देखेंगे ना, अगर आपके पास मानचित्र है तो आप मानचित्र खोल करके देख सकते हैं। जिस पेज में कल हम आपको दिखाए थे उसी पेज में आपको नजर आ जाएगा कंचनजंगा भी, कंचनजंगा भी। पेज नंबर 55 या 56 था, 56 था। चलिए छोड़िए, नहीं देखिए, छोड़िए ना, आइए ना, यहां पर हम बोले देखने के लिए तो घर पे जाकर के देख लीजिएगा ना। चलिए सुनिएगा, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है यह सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। अगर बॉर्डर के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम और नेपाल आपको मारना है। अगर भारतीय राज्य के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम मारना है, भारतीय राज्य के संदर्भ में पूछे तो सिक्किम मारना है। तो कभी कताल क्वेश्चन सीधा पूछता है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर मारिएगा सिक्किम। कभी कताल बॉर्डर के संदर्भ में पूछ देता है, पूछ देगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पर, सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर। क्योंकि सिक्किम देख सकते हैं चारों के साथ बॉर्डर बनाता है, चारों के साथ बॉर्डर बनाता है, तो देख करके फंसाता है। तो आपको फंसना नहीं है, एकदम क्लियर रखना है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 598 मीटर है। अब इसके बाद इस बृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की हम बात करें तो आप सभी लोग इससे अवगत होंगे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहां है? नेपाल में, नेपाल में है, नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। कुछ स्रोत यह बताता है कि आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हुई है, 2 मीटर की वृद्धि हुई है। अगर 2 मीटर की वृद्धि हुई है मान करके हम चलते हैं तो इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हम मान करके चल सकते हैं। कुछ स्रोत अभी तक 8,848 ही बताता है, लेकिन कुछ स्रोत ने अपने आप को अपडेट किया है और 8,850 बताना शुरू कर दिया है। तो अब यहां पर हमने आपको 3 पर्वतों से अवगत करवाया है। एक माउंट एवरेस्ट से अवगत हमने करवाया है जो कि नेपाल में है। और ध्यान रहे माउंट एवरेस्ट का विस्तार सिर्फ नेपाल में न है, नेपाल के साथ साथ चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है, चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है, चीन के तिब्बत में भी इसका विस्तार है। अगर माउंट एवरेस्ट के विषय में आपसे देश पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का विस्तार विश्व के किस देश में है, विश्व के किस देश में है, तो उत्तर नेपाल मारना है, उत्तर नेपाल मारना है, एकदम 100% नेपाल मारना है, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अगर
सीमा के संदर्भ में पूछे, मतलब एक ऑप्शन में दो दो नाम रहे, मतलब ऐसे रहे, माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल और सिक्किम के सीमा पर, नेपाल और उत्तराखंड के सीमा पर, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर, तो आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत। तब ये मत समझिए सिर्फ नेपाल में ना, नेपाल में तो है ये है, नेपाल के साथ साथ उसका विस्तार तिब्बत में भी है। और जैसे आप अगर अपने घर में हैं तो अपने मां बाप के लिए आप उनके संतान हुए, पुत्र हुए या पुत्री हुई, लेकिन अगर आप ससुराल जाते हैं, आप ससुराल जाते हैं तो आप दामाद हो जाते हैं और आप बहू हो जाती हैं। उसी प्रकार से मतलब व्यक्ति एक ही है आप ही, अपने घर पर आप पुत्र और ससुराल में दामाद, अपने घर पर आप पुत्री और ससुराल में बहू। वही बात माउंट एवरेस्ट को लेकर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। अब ये जो 3 पर्वत से हमने आपको अवगत करवाया है, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 1 नंबर पर माउंट एवरेस्ट, 2 नंबर पर K2, 2 नंबर पर K2। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 1 नंबर पर। 1 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर कौन है? K2। और 3 नंबर पर कौन है? कंचनजंगा। 3 नंबर पर कौन है? विश्व की 3 ऊंची पर्वत श्रेणी यही तीनों है। ठीक है, यहां तक आप बात हम आपको बता दिए। अब जो 2 प्रश्न हमने पहले लिखा था, उस 2 प्रश्नों का आंसर देने की स्थिति में अब आप आ चुके हैं। एक लाइन यहां पर और हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। और थोड़ा सा हिंट ये कर देते हैं, ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग नहीं। मुख्य हिमालय के अंतर्गत बृहद, लघु और शिवालिका, इस बात को ध्यान में रखिए और सब चीज यहां पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पर आइए और आप हमको यह बात बताइए, अगर आपने समझा है तो। यह क्वेश्चन नंबर 1 है और यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? हाय, क्या होगा? क्या होगा? कंचन। जो लोग बोल रहे हैं मतलब वो सही है, मतलब वो सही मनोदशा में हैं, बातों को समझ रहे हैं। हे भगवान, इतना बताने के बावजूद भी आप लोग नहीं समझते हैं हो। दूसरा का आंसर क्या होगा? K2। जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सभी समझ रहे हैं, और जो भी लोग मुंह बंद करके हैं, मतलब वो चीजों को सही से नहीं समझे हैं, बात को सही से सुने ही नहीं। अब और कितना तोड़ करके बताया? अब इससे ज्यादा तोड़ करके तो बताया नहीं जा सकता है। समझ गया? समझे? हाँ, समझे है ना? देखिए, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से बोल रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। हिमालय पर्वत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत में स्थित कंचनजंगा। अब मानचित्र पर आइए। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का क्या मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है? नहीं ना आता है। और दूसरी बात आप हमको बताइए कि काराकोरम के अंतर्गत K2 लद्दाख में है,
बृहद हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में। तो अगर हम हिमालय शब्द हटा दें, हिमालय शब्द हटा दें, जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन में हम हिमालय हटा दिया, हमने हिमालय हटा दिया है और हमने सीधा बोला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, क्योंकि K2 भी लद्दाख में है, लद्दाख भारत में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, सिक्किम भारत में है। तो दोनों में तो बड़ा K2 ही है, तो मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो गई। लेकिन K2 जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या मुख्य हिमालय में आता है? मुख्य हिमालय में आता है? नहीं ना आता है। तो अब समझ रहे हैं? तो अब नहीं समझे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? चलिए, अब इसके अलावा का हिमालय पर्वत एगो नहीं हो सकता है क्या? बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, क्या ये जरूरी क्या है? तो इसका विभाजन हुआ है, समझिए, इसका विभाजन हुआ है, और इसका विभाजन हुआ है इसलिए सभी को हमें अलग अलग पढ़ना होता है। इसका विभाजन हुआ है इसलिए सभी को हमें जो है अलग अलग पढ़ना होता है। समझ गए? तो अब इसका जो विभाजन हुआ है, आपको जो हिमालय पर्वत है भौगोलिक तौर पर हमने आपको बताया है, हिमालय पर्वत 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक। तो अब देखिएगा, ट्रांस हिमालय के जब आप उत्तर में जाएंगे, जब आप उत्तर में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इधर तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार मिलेगा। और जब आप शिवालिक के दक्षिण में आएंगे, नीचे आएंगे, तो आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान मिलेगा। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, तो एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा गया है। ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन बैंक हम आपको नहीं दिए हैं, पुराना वाला आप लोग नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, ठीक है? काम कर रहे हैं, मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, हमको अपने काम, हम किसी से काम करवा नहीं सकते हैं, हमको किसी के काम पे विश्वास नहीं होता है, तो स्वयं से काम करते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है नोट सब आने में, समझ गए? तो आप इस बात को समझिएगा। आप एक प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक कभी पलट करके देखने का मौका मिलेगा ना, तो देखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, सबसे पहले प्रश्न ही बता देते हैं, तब इसको बताएंगे तो हमको लगता है ज्यादा आप गेन कर पाइएगा। देखिए, पढ़ने का सही तरीका क्या होता है जानते हैं? हम अपने जीवन में इस तरीका को अपनाए हैं। जैसे कोई भी चैप्टर, हम हर तरीका से, हम अपने आप पर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अभी भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जिस भी चैप्टर को पढ़ना है, उस चैप्टर के क्वेश्चन को दिमाग में ले लेना है, उस चैप्टर के क्वेश्चन को दिमाग में ले लेना है, और तब पढ़ना है, तब किताब पढ़ना है। तो क्वेश्चन जब दिमाग में रहेगा ना, तो किताब पढ़िएगा ना,
तो दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा, थोड़ा ज्यादा काम करेगा और थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये चीज हमने फील किया है अपने जीवन में, पढ़ने के क्रम में, पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में। और एक टीचर जब तक वो टीचर है तब तक उसको पढ़ना पढ़ाना होता है, समझ, तब तक उसको पढ़ना भी होता है। आप ही मत समझिएगा कि जो है हम नहीं पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा हम पढ़ते हैं, समझ गए। आप कितना घंटा पढ़ते होंगे? 5 से 6 घंटा पढ़ते होंगे। हम भी 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़ते हैं, समझ गए। पढ़ाने के बावजूद हम बोल रहे हैं आपको। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु हिमालय, और कौन परीक्षा में पूछा गया है ध्यान में नहीं है कौन परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन यह पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। किसी के पास दृष्टि का क्विक बुक है? हाँ है। देखिए बता देते हैं, इस बुक में है ये क्वेश्चन, दीजिए बता देते किस परीक्षा का है। ये क्वेश्चन है उत्तराखंड पीएससी 2006, उत्तराखंड पीएससी 2006, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 12, भारत की भूगर्भिक संरचना का क्वेश्चन है। भारत की भूगर्भिक संरचना का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2, अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ठीक है, उत्तराखंड पीएससी 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लघु हिमालय स्थित है, ऑप्शन उसमें जो भी हो हम अपने अनुसार ऑप्शन दे रहे हैं। ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच में, दूसरा बृहद और शिवालिक के बीच में, शिवालिक के बीच में, तीसरा शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। तो अब जब यह क्वेश्चन अभी तुरंत हमने आपको देख करके बता दिया कि फलना पीसीएस में 2006 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में, तो जब यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु हिमालय स्थित है, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए कि क्या यह नहीं पूछा जा सकता है कि बृहद हिमालय कहां स्थित है, ट्रांस हिमालय कहां स्थित है, शिवालिक कहां स्थित है? पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है ना। और सब चीज आपके सामने परोसा हुआ है, कौन कहां है, सब चीज आपके सामने परोसा हुआ है। बस एक बार सिर्फ बोल देना है, काम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें कि ट्रांस हिमालय कहां है, तो ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में है। फिर बृहद हिमालय कहां है, तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय कहां है, तो बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। शिवालिक कहां है, तो लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में है। कह सकते हैं, बोले ना, सब चीज परोसा हुआ है, सिर्फ एक बार बोलना है। सब बात समझ में आ गया ना। अब अगर इसी तर्ज पर आपसे यह पूछे, बृहद हिमालय या कुछ भी पूछे, तो आप बताने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं? हां या ना? बात क्लियर है? चलिए, अब आपको ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ करता है। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ, फुल फॉर्म होता है इंडस सांगपो सचर जोन।
टी साइलेंट है, टी साइलेंट है। इंडस, सांगपो, सचरजॉन। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है HFF, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। यह भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया यह प्रश्न है, गौर कीजिएगा कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है। जब ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है, जब यह पूछा गया है, तो कल के डेट में तो यह भी पूछा जा सकता है बृहद हिमालय को लघु से अलग कौन करता है, लघु को शिवालिक से अलग कौन करता है, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग कौन करता है। अब आप कहिएगा, यहां पर आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि तिब्बत के पठार को ट्रांस हिमालय से अलग कौन करता है। तो कोई बुक ना लिखा है, ना माजिद हुसैन लिखा है, ना दृष्टिक्विक बुक लिखा है, और ना महेश कुमार बर्नवाल जी लिखे हैं। हम तो यही सब बुक पढ़ के पढ़ाते हैं। तो जब वो सब ने लिखा है तो हम कहां से बता पाएंगे। हम खुदे नहीं जानते हैं तो आपको बताएंगे क्या, खुद जानेंगे तब ना बताएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। एक बार फिर से इस लाइन को हम दोहरा रहे हैं। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग ITSZ, बृहद को लघु से अलग MCT, लघु को शिवालिक से अलग MBF, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से HFF। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ITSZ इंडस सांगपो सचरजॉन, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। क्लियर है इतना? तो अब यहां तक चीजों को पहले लिख लीजिए ना, अब यहां तक पहले लिखिए, फिर आगे बताएंगे। सब बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना जी सब चीज? कोई दिक्कत नहीं ना है? पहला क्लास से कर रहे हैं, आज से पहला क्लास है, का इससे पहले का कर रहे थे? महाराज सारा वीडियो एप्लीकेशन पर है, जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं? कहाँ है मोबाइल? दिखाइए तो। डाउनलोड किए हैं? सब एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, कर लिए है ना? है ना? हाँ ठीक है। उसमें ज्योग्राफी का वीडियो है 7 से 9 वाला बैच में, पहला चैप्टर का पूरा जाकर के देख करके कॉपी बना के लाना है, हमको दिखाना है। कब, कितना दिन टाइम दे? 1 हफ्ता, अगले शुक्रवार को दिखाइए। हाँ चलिए लिखिए अब। लिखिए। लिखिए, स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिए, तो तब पैराग्राफ में, अभी स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है? लिखिएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। 8611 लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। 11 मीटर है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसी में काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ नहीं। हे भगवान, तब काहे हल्ला कर रहे हैं? अजीब हाल है। काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। फुल स्टॉप। ट्रांस हिमालय, उसी में कंटिन्यू। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। मुख्य हिमालय का अंग नहीं माना जाता है। अब दूसरा स्टार मार के लिखिएगा। काराकोरम पर्वत माला के अंतर्गत, काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत, अगला पॉइंट स्टार मार के, काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत, काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत सालतोरा, सालतोरा लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। सालतोरा, काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत सालतोरा, सालतोरा एक पर्वतमाला है। काराकोरम पर्वत श्रेणी होगा, पर्वतमाला की जगह पर्वत श्रेणी कर दीजिए। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सालतोरा एक पर्वतमाला है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सालतोरा एक पर्वतमाला है। लाइन को सुधार करवा के लिखा रहे हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सालतोरा एक पर्वतमाला है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सालतोरा एक पर्वतमाला है। अब लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट, हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है।
कंचनजंगा है जो कि कंचनजंगा है जो कि सिक्किम और नेपाल के सीमा पर पर्वत सिर्फ एक पर्वत होता है। अब पर्वत श्रेणी में कई सारे पर्वत होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है तो इसको सिर्फ हम पर्वत कहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि यहां पर एक पर्वत है, फिर यहां पर एक पर्वत है, फिर यहां पर एक पर्वत है, क्रमवार तरीका से आसपास में कई सारे पर्वत है, उस सबको मिला करके पर्वत श्रेणी कह देते हैं। कंचनजंगा है जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। धौलाधर पर्वत क्या है? धौलाधर पर्वत जो है आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत है धौलाधर। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित एक पर्वत है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित एक पर्वत है, उसी प्रकार से धौलाधर हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पर्वत है, एक माउंटेन है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। फुल स्टॉप। चलिए आगे स्टार मार के। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, जो कि नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, जो कि नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, जो कि नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8848 8848 मीटर है। कॉस्ट में कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर, कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर, कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर, कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर कॉस्ट बंद, कुछ स्रोतों के अनुसार 8,850 मीटर कॉस्ट बंद। इसे नेपाल में सागरमाथा, इसे नेपाल में सागरमाथा लिख देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। इसे नेपाल में सागरमाथा, सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलंगमा, तथा तिब्बत में चोमोलंगमा, तथा तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, तथा तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, तथा तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए अब जो है आप जो है ये वाला क्वेश्चन पहले लिखिए। हाँ, क्वेश्चन कहां गया? चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले लिखिए। ये वाला क्वेश्चन लिखिए तो पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो क्या होगा?
ABCD क्या हो, 2 नंबर, ई होगा ना। और इसके कॉस्ट में लिख लीजिएगा UK PSC 2006। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए और इसी तर्ज पर जो है अन्य चीजों को लिखा देंगे ताकि इसके महत्व को आप हमेशा याद रखें। लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी। हम लिखाएंगे नहीं, इसको आपको स्वयं से लिखना है। दिखाई दे रहा है पीछे वाले, नहीं दिखाई दे रहा है महाराज, दिखाई दे रहा होगा, आंख खराब हो गया है। IGIMS जाइए। बकलुलवी सब पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है जी, है? ये लोग नहीं हो पढ़ेगी तो कोई दिक्कत ना है, बाबूजी नौकरी वाला खोजिए देंगे। आप लोग का क्या होगा, आप लोग ऐसे हो करते रह जाइएगा। चलिए चलिए, इसको लिख लिए ना आप। अब स्टार मार मार के जो है 1 2 3 4 या स्टार मार के या पॉइंट वाइज आप अपना लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार, और दक्षिण में, और दक्षिण में, और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, विशाल मैदान है, सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, सॉरी, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में, तिब्बत के पठार और बृहद हिमालय के बीच में, तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय स्थित है, तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय स्थित है। एक बार फिर से, तिब्बत का पठार और बृहद हिमालय के बीच में ट्रांस हिमालय स्थित है, ट्रांस हिमालय स्थित है। अब दूसरा पॉइंट, अब अगला पॉइंट, दूसरा तीसरा जो भी आपका है, नंबरिंग पर मेरे पीछे मत जाइए, हम कभी दूसरा की जगह तीसरा, तीसरा की जगह दूसरा बोल देंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय स्थित है, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय स्थित है, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में बृहद हिमालय स्थित है, बृहद हिमालय स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में, बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है। बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है। बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में, लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में, लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में शिवालिक स्थित है। लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में, लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में शिवालिक स्थित है। लघु हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में शिवालिक स्थित है, शिवालिक स्थित है, शिवालिक स्थित है। लिख लिए। अब हेडिंग मारिएगा विभाजन रेखा, विभाजन रेखा, विभाजन रेखा। लिखिएगा विभाजन रेखा। एक नंबर में, एक नंबर में ITSZ, इंडस, सांगपो, सचर, जॉन, फुल फॉर्म है। ITSZ कॉस्ट में इंडस, सांगपो, सचर, जॉन। टी साइलेंट है। सर PHATAR, पठार क्या है? प्लीज। देखिए पठार क्या है? धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष मेजाकार हो या आयताकार हो, उसी को पठार कहा जाता है। इसकी ऊंचाई धरातल से 500 मीटर होता है, 500 से 600 मीटर होता है। जैसे कल पर्वत के विषय में बताए थे न हो, यानी पर्वत का आधार विस्तृत होता है और शीर्ष क्या होता है? संकुचित होता है, संकुचित होता है ना। वैसे ही जो पठार होता है, पठार का आधार विस्तृत होता है और उसका जो ऊपरी भाग होता है वह मेजाकार होता है। मेज समझते हैं? मेज नहीं समझते हैं? मेज समझते होंगे, वो टेबल, टेबल नहीं समझते हैं। तो टेबल का जो ऊपरी भाग होता है वह कैसा होता है? सपाट होता है। समझिए, सपाट होता है। अब एगो पूछ रहा है पर्वत क्या होता है, अब वही बच्चा पूछ रहा है पर्वत क्या होता है। कल ने पर्वत बताए। चलिए चलिए, अब बताने वाले ना बता चुके हैं। ITSZ फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंडस, सांगपो, सचर, जॉन, डैश दे करके। यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। यह ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है। आगे 2 नंबर में MCT, MCT फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT फुल फॉर्म मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां पे लिखे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कॉस्ट बंद। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कॉस्ट बंद।
यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। आगे MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट कौष्टबंध। मेन बाउंड्री फॉल्ट कौष्टबंध लिखिएगा। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। लिख लिए। आगे HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। और ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का शब्द एक दो अक्षर गलत हो सकता है, समझ गए। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, और अंग्रेजी तो 10th और 12th में पढ़े थे, भूल गए हैं सब, उसके बाद पढ़े कहाँ है। तो एक आध गो एक के जगह ये सब आ सकता है, तो बस समझिए, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लिए, डैश दे के लिखिए। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। लिखिए, लिखिए। एकदम इतना गर्मी है, उसको आंख दिखाता मुंह तोड़ देंगे, एक चाट लगेगा ना, दोनों आंख निकाल लेंगे हम ऐसे दे करके। इतना गर्मी है तो किताब पे उतारिए ना। क्या घंटा पढ़ते हैं हीरो, टोपी वाला, क्या घंटा पढ़ते हैं? 2 घंटा पढ़ते हैं। छोड़िए ना, उससे मतलब नहीं है, वो क्या क्या उससे छोड़िए। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या घंटा पढ़ते हैं घर पे? है 4 घंटा, 6 घंटा पढ़िए, दिमाग शांत हो जाएगा अपने। किताब में दिमाग लगाइएगा, अपने दिमाग शांत रहेगा, समझ गए। अरे थोड़ा बहुत, अब एक बात बताइए, अब एक जगह आसपास में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो क्या हुआ? मान लीजिए उसका पेने थोड़ा गिर गया, पेने लिखा गया, कॉपिये गिर गया, तो क्या हो गया? ये कौन बड़का बात हो गया बताइए तो? ये कोई बहुत बड़ा बात हुआ? आप लोग जो झगड़ा करते आपस में, कौन चीज यही ना, ठीक है। लिखिए। बीटेक किए नहीं, बीटेक छोड़ के आ गए महाराज। 21 साल किए, 1 साल के बाद छोड़ दिए थे। अपना फ्यूचर डार्कनेस लगने लगा था, इसलिए छोड़ दिए। मतलब वहां पर फ्यूचर सही नहीं दिख रहा था, इसलिए छोड़ दिए। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। लिख लिए? चलिए, है फिर से बोले। HFF लिखे हैं, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। डैश देके लिखिएगा, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, डैश देकर। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। यह शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है। लिख लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है जानते हैं? अब जो है ना, आपको ये जो मानचित्र है, एक तो भारत का मैप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी जितना बात लिखाए है ना, अगर उसके नीचे में ये मानचित्र आ जाएगा ना, तो फिर सदा के लिए ये चीज आपको याद रह जाएगा। अगर मानचित्र नहीं दीजिएगा ना, फिर हमेशा रटते रहिएगा, फलना चिलना ढेकना फेंकना नेकना, याद नहीं रहेगा। तो इस मानचित्र को आपको ड्रॉ करना है, जैसे भी आपको होता है आपको ड्रॉ करना है। जैसे भी हो रहा है वैसे आप इसको ड्रॉ कीजिए। इस मानचित्र को ड्रॉ करना आपका काम है।
और जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना आपका काम है। हम बना दे, बनाइए जल्दी आप लोग, बनाइए। बनाइए जल्दी। मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं महाराज, बनाइए ना कॉपी में। वह टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता है वैसे बनाइए, लेकिन बनाइए। बना लिए? अरे मानचित्र बहुत आसान है, हम 2 मिनट में बना के दिखा दे। एगो लड़का मैसेज कर रहा है, सर ट्रिक बताइए ना मैप बनाने का। हे भगवान, आप लोग ऐसे हल्ला काहे करते हैं? हो किसी भी बात में एकदम अजीब स्थिति है। लेकिन बना लिए? चलिए आ जाइए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आ जाइए थोड़ा सा। हाय, नहीं हुआ है? हे भगवान, आय तोरी का, कहां चला गया? जल्दी कीजिए। है बनाए हो? है जल्दी बनाइए ना जी, मुंह। हो गया? हो गया ना? सुनिए, अब सुनिएगा, यहां पे आइएगा। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो 5 पर्वत श्रेणी है ना। अरे शांत रहिए ना महाराज, शांत होइए। फिर एगो लड़का कमेंट कर रहा है, नहीं पढ़े? चलिए, आपको एक जो है प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ही पहले लिख देते हैं, समझिएगा तब ज्यादा बेटर। निम्नलिखित निम्न पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। क्रम है लद्दाख,
जॉस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर। बी, काराकोरम, जॉस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर। सी, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। डी, नन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। आए, चलिए इसका जो आंसर होगा, आगे कुछ लोग बोल रहे हैं, सही भी बोल रहे हैं, तो इसको समझते हैं, सब लोग जवाब दे पाए इसका। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख में काराकोरम है, लद्दाख है, जॉस्कर है, फिर आपको पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आपको जॉस्कर, जॉस्कर, ये जो काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर है, ये तीनों लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में। और फिर जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल आपको जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और जो धौलाधर है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर कहां है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर, यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, एगो धौलाधर पर्वत है और एगो धौलागिरी पर्वत है, और धौलागिरी पर्वत को ही धवलगिरी पर्वत भी कहा जाता है। तो एगो धौलाधर है, एगो धौलागिरी है, एगो धौलाधर है और एगो धौलागिरी है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, और दोनों अलग अलग स्थान पर है। दोनों में एक अंतर तो यह है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं, और धौलागिरी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और नेपाल में है, नेपाल में है। तो धौलाधर जो आपको परीक्षा के लिहाज से याद रखना है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और धौलागिरी नेपाल में है। धौलागिरी कहां है? नेपाल में। तो अब पहला चैप्टर में ही हम आपको डायरेक्शन के विषय में बताए हैं। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर में कौन सा डायरेक्शन? उत्तर, ऊपर में, और नीचे आते हैं तो नीचे आते हैं दक्षिण। तो एक बात बताइए कि सबसे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जॉस्कर है, फिर पीर पंजाल है और फिर धौलाधर है। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण में क्रम होगा, तो क्या उत्तर से दक्षिण में क्रम हम इसका कह सकते हैं कि काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर? हां या ना? कह सकते हैं ना? हो, कह सकते हैं। और इसको याद रखने का ट्रिक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, लेने या लाने, जो भी कहना अपना कहिए। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, जौ से जॉस्कर, पी से पीर पंजाल और डी से धौलाधर, डी से धौलाधर। तो कल जाएंगे पीडीएस लेने, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जॉस्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर। इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा, हम भी भूल जाते हैं इसका क्रम। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से ही जो है इसको याद रखे हुए हैं, तो आप भी इस ट्रिक के माध्यम से जो है इसको याद रखिएगा। बात समझ में आया?
तो अब जो है, अब एक बात बताइए आप हमको, क्या अब इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सभी लोग सक्षम नहीं है? हाँ, सक्षम है ना? बताइए आंसर क्या हो? सी होगा, सी होगा ना? तो चलिए, अब जो है आप लोग इसको क्या कीजिए जानते हैं? मानचित्र पर बना लीजिए, मानचित्र पर बना लीजिए, और इसको जो है ट्रिक लिख लीजिए, इसका ट्रिक लिख लीजिए। मानचित्र पर बनाइए और ट्रिक लिखिए इसका। हे भगवान, चलिए मानचित्र पे बनाइए, ठीक है, और इसका ट्रिक लिखा है उसी पे बना रही है जी। दिमाग ना, एक चार्ट मारेंगे दूसरा मानचित्र बनाओ। कंजूस मक्खी चूस, लड़की सब एक नंबर की कंजूस। अपना जाएगी खाने के लिए आइसक्रीम तो 5 रुपया वाला खाएगी, अब बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी तो 500 रुपया वाला, समझे? लिखिए, लिखिए जल्दी। देखिए देखिए, जल्दी बनाइए, मानचित्र बनाइए। चलिए रुक जाइए, मानचित्र बना करके जो है चले जाइएगा। इतना बात समझ में आ गया ना? याद हो गया ना? इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे, और हमको जाने दीजिएगा, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है, रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो अब जहां है बैठे रहिए, हमको जाने दीजिए, नीचे में मेरे टेस्ट का डिस्कशन है। और सुनिए, 5 मिनट के बाद काट दीजिएगा, ठीक है? हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग आराम से निकलिएगा, और लड़की लोग को सही से निकलवा दीजिएगा, कोई लड़का इधर उधर ना करे।